नागपुर में आर्य समाज महर्षि दयानंद भवन की ओर से वेद प्रचार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी गई। समारोह 9 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। इस अवसर पर वैदिक प्रवचन के लिए आगरा से आचार्य डॉक्टर हरिशंकर अग्निहोत्री, कोलकाता से पंडित कैलाश कर्मठ और नागपुर से यज्ञ आचार्य पंडित शिव कुमार आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समारोह में प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे तक यज्ञ चिकित्सा, 6 से 7 बजे तक भजन और 7 से 8 बजे तक प्रवचन होंगे। 16 अगस्त को पूर्णाहुति और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष आयोजन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। ये कार्यक्रम होगा 9 तारीख से प्रारंभ होगा और 16 तारीख तक चलेगा। तो 9 अगस्त 2025 से 16 अगस्त 2025 तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए हमने आगरा से डॉक्टर हरिशंकर जी अग्निहोत्री को आमंत्रित किया है, जो कि बहुत अच्छे विद्वान हैं। उसके साथ ही भजनोपदेश के लिए पंडित कैलाश कर्मठ जी को आमंत्रित किया है और यज्ञ के लिए हमारे जो पुरोहित हैं शिव कुमार आर्य जी, वो यज्ञ संपन्न कराएंगे। क्या क्या पदार्थ हैं संसार में, उनके क्या क्या गुण हैं, उनके क्या क्या उपयोग हैं, ये वेद जो है, ये चूँकि सबसे पहले जो मनुष्य पैदा हुआ था तो उसके पास तो बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो उसको ये वेद के माध्यम से ज्ञान दिया गया था कि संसार में क्या क्या पदार्थ हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके क्या क्या गुण हैं। और यजुर्वेद जो है उसमें कर्मकांड दिया है कि आप जीवन में जो भी व्यवहार करोगे तो वो व्यवहार किस तरह से आपको करना है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे राजा प्रजा का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, ये सारा ज्ञान यजुर्वेद में दिया हुआ है। सामवेद में उपासना कांड दिया है कि आप ईश्वर की उपासना किस तरह से करोगे। और इसके पश्चात जो अथर्ववेद है उसमें, जिसको हम आज टेक्नोलॉजी कहते हैं या अप्लाइड साइंस कहते हैं, तो वो कैसा होता है इसका वर्णन अथर्ववेद में दिया हुआ है। जो लोग यानी यज्ञ को पढ़ना चाहते हैं, अभी काफ़ी लोगों के यज्ञ बोलने से क्या होता है कि उनको मतलब यानी कुछ बहुत ही शंका आ जाती है कि भैया यज्ञ तो हमारा काम नहीं है, हमारे जाति धर्मों के लोगों को बैठने का मौका ही नहीं मिला। ये जाति धर्म संप्रदाय के यानी उससे ऊपर उठ करके हर मनुष्य मात्र और किसी के मन में अगर भावना होगी किसी के व्यक्ति में कि भाई मुझे यज्ञ पढ़ने का है, तो वो व्यक्ति सरल एक दिन पहले यहाँ पर अपना नाम दर्ज कर दे, बगैर किसी शुल्क के, बगैर किसी भेदभाव के यहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा। पति पत्नी के साथ है, अपने परिवार के साथ है। और साथ में क्या होगा, ये शाम को जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो शाम को कार्यक्रम समाप्त कर किसी को यानी घर में जाके भोजन की व्यवस्था न करे तो सारे लोगों की मतलब यहाँ पर जो सहभागिता होगी यहाँ पर कार्यक्रम में, उन लोगों को भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जी, वेद प्रचार के समारोह की अगर हम बात करें तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, तो उस युवा पीढ़ी को जो ये वेद प्रचार का जो समारोह है उससे क्या सीख लेनी चाहिए? यही चाहिए कि ये इस अभी युवा पीढ़ी नशा, तो सबसे बड़ा तो वेदों का है मनुष्य ने पहले तो मनुष्य ये वो बोलता है कि मनुर्भव, वेदों का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि मनुर्भव, तो मनुर्भव का मनुष्य बन। तो सबसे पहले युवा पीढ़ी में नशा मुक्त होना चाहिए, तो नशा मुक्त, औषधि मुक्त और मतलब यानी कि रोग मुक्त, ये वेदों का संदेश है। तो अगर इसमें अगर युवा पीढ़ी होगी तो उसको कैसा जीना चाहिए, क्या जीना, मॉरल उसकी नैतिकता क्या होती है। नैतिकता के अभाव में तो मनुष्य सब ने नशा में सम्मिलित होता है। अगर वो नैतिकता उसको क्या होती पढ़ना मिलेगा यहाँ पर, अगर प्रवचन के माध्यम से उसके बौद्धिक लेवल पर जो मानसिक विकृति आती है, बौद्धिक लेवल पर उसका बुद्धि में विकास होगा, स्मृति शक्ति बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बढ़ेगा, कुसंस्कारों का मतलब नाश होगा और अच्छे संस्कारों के ने उसकी मतलब वृद्धि होगी। इसलिए यानी मतलब ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि मनुष्य मात्र को, सारे समाज के सभी वर्ग को इसमें सम्मिलित करने का मौका दिया जाए।